मियाँ साहब, ये जो अभी कन्ना साहब बात करें कि फ्रंट खुला नहीं है, फ्रंट खुलवाया गया है। स्पेशली टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। किस चीज़ को आप किस टाइम पे टच कर रहे हैं। उस टाइम पे जब टॉक्स चल रही हैं ईरान की, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक्स हैं। अच्छा, उन टॉक्स का इस खित्ते पे बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा। अगर खुदा न खासा टॉक्स नाकाम होती है तो खित्ता पूरा उसकी लपेट में आता है। अगर टॉक्स कामयाब होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होगा। लेकिन ऐसे में जब वो टॉक्स चल रही हैं, ईरान बॉर्डर को गर्म कर देना, वहां से पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाना, टेंशंस क्रिएट कर देना, इसके पीछे प्रॉक्सीज तो हैं, डॉलर्स भी चल रहे हैं और बैक जो कर रहे हैं वो इंडिया कर रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन इससे हासिल क्या कर पाएंगे वो? नहीं, यकीनन अभी आपने बात की ना कि उनको ये सोच नहीं आती कि ये हम ऑर्गेनाइज्ड फौज के साथ लड़ रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे लोगों को, मासूम निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। बिल्कुल। तो सोच तो उनका इशू नहीं है ना जी। तालिबान जो रजीम जिसकी आप बात करते हैं, जी जी, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि वो ड्रग लॉर्ड्स हैं, ड्रग माफिया हैं, गन पुशर्स हैं, गन की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, गाड़ियां चोरी, कार लिफ्टिंग। मेरी अपनी कार अफगानिस्तान फिर रही है लाहौर नंबर की। कहते हैं वहां कोई लॉ ही नहीं है, लाहौर के नंबर के साथ गाड़ियां चल रही। किस लॉ की बात करते हैं, किस इस्लाम की वो बात करते हैं। इस्लाम क्या अलाउ करता है कि आप जाके मसाजिद में, आपने मसाजिद को एक महबूब जगह बना ली है कत्ल के लिए, अल्लाह के घर में जाके आप बम चला देते हैं। भाई बात सुनने की है, मेरे जाती ख्याल है, मेरे वो भी नमाज की हालत में, जब लोग सजदे में होते हैं तो आप बम चला देते हैं। आप भी रिसर्च करती हैं, आज तक किसी हिंदू, सिख, ईसाई या यहूदी की जसारत नहीं हुई कि किसी इस्लामी मुल्क की जो होली प्लेसेस है किसी मस्जिद में दाखिल होके बम चलाए। ये इन्हीं को ही हासिल है, ये शर्फ इनको हासिल है। तो मैं तो इसे ये बिल्कुल तालिबान और उनके जो स्पॉन्सर्ड बाकी 21-22 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो ये वो लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो काफिरों से बड़े काफिर हैं। और जब हम अक्सर कह रहे थे ना फितना और हिंदुस्तान, फितना और ख्वारिज, ठीक है हमारी स्ट्रेटेजी है, हमने उसके मुताबिक एक स्टेटेड पोजीशन ली है, एक मंत्रा बनाया है, एक नैरेटिव भी कह लें उसे। वो ये है कि चूंकि हमें पता है कि भारत जो है उसके पीछे पूरी तरह मुलव्वस है, फुली इन्वॉल्व है। लेकिन वो बात आपने इब्तदाइये में अभी कही कि भारत अगर या कोई और ताकत डॉलर दे देती है, तो क्या वो मुल्क जो आपका खैर खा रहा है, जिसने आपको पाला पोसा, आपकी मौत के बिल्कुल ऐसी है, आपके लोगों की मेहमान नवाजी इतने साल की। आप ये समझ लें कि हम तीनों एक टीम का हिस्सा है। वो मुझे 10 करोड़ रुपया दे और आपसे कोई नफरत या दुश्मनी हो, या कर्नल साहब से, तो कहें जी साहब 10 करोड़ में इनको एलिमिनेट कर दे, मैं 10 करोड़ लेके थप्पड़ नहीं किसी को मार सकता। मेरे ज़हन में वो फतूर ही नहीं है ना जी। लेकिन वो पॉइंट उधर आ गया ना कि आप जहन होना चाहिए ना उसके लिए। इसलिए मैंने अक्सर प्रोग्राम में कहा है कि गुर्बत इशू नहीं है। ठीक है, गुर्बत ऐसे 5-10% इशू है। ठीक है, ये ज़हनी गुर्बत है। ये ज़हनी पसमानदगी है। बयानिया मियां सब बयानिया बिकते हैं ना, उनकी माइंड मेकिंग की जाती है। एक लॉयर मिले और लॉयर का बेटा होस्ट में जाके चला गया इनके इंडोक्ट्रिनेशन में। उसके माँ बाप रोते रोते गए कि वापस आपने मुतन आओ, आगे अपना कारोबार संभालो, जिंदगी हमारी जिंदगी भी आसूदा करो। वो कहेंगे मेरे माँ बाप यही हैं, यही मुझे जन्नत मिलेगी, यही हम सीधा मैं जन्नत में जाऊंगा, बम फोड़ूंगा, ये करूंगा। तो ये माइंडसेट जो है ना उन्होंने इंडोक्ट्रिनेशन करके, बाकी रह गई डॉलरों की बात। बाकी जो हमारा एक सिपाही सोल्जर जो जज्बा ईमानी से सरशार है, मैं तो वैसे कहता हूँ ये जज्बा ईमानी और जज्बा बेईमानी की जंग है। हम ईमान पे हैं, वो बेईमानी पे है। वो ईमान से बिल्कुल मुनहरफ है, ईमान से मुनहरिफ तो हैं, लेकिन इस्तेमाल तो लोगों वो यही कर रहे हैं ना, टैग तो वो यही कर रहे हैं। वो तो अलहदा बात है कि जो चीजें वो इस्लाम का नाम लेके इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्लाम से बिल्कुल मुनाफी है। हमें नुकसान ये भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग, बेशुमार हजारों लाखों की तादाद में उनको नहायत पारसा, नहायत ईमानदार, नहायत अच्छा इंसान, नहायत मतलब वलीउल्लाह टाइप उन्हें समझते हैं। यानी उनके कई जो मुल्ला उमर वगैरह थे उनके नाम लेके, मैं कहता हूँ आंखें बंद कर देते थे एहतराम से उनका नाम लेते हुए। मैं उन लोगों को मिला हूँ पाकिस्तान में, ऐसे बेशुमार मौजूद है। और आपकी सियासत के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि जो शख्स आपका बच्चा घर से को मार्केट में सौदा लेने जाए और वापस उस बच्चे की लाश आए, और वो भी बिला वजह, यानी बजौड़ से निकला हुआ बंदा अपनी महरूमी का बदला लाहौर की गली के बच्चे से ले रहा है। भाई कोई अकल की थौ की बात है? वैसे कोई बात है? ये उन्होंने जो, मैं समझता हूँ उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है ना, कि जी हम बड़े गैरतमंद हैं, बलोच बड़े गैरतमंद हैं, अफगान बड़े गैरतमंद हैं, बड़े बहादुर हैं, पंजाबी बड़े बेगैरत हैं। अभी वो सोचने वाली बात है कि इस वक्त जो पंजाबी फौज से आप मार खा रहे हैं उसमें तो असलियत पंजाबियों की है। पख्तून भाई भी हैं,
बाकी कौमियतें भी हैं उसमें। तो यहाँ तो हम जज्बा ईमानी और एक ऑर्गेनाइज फौज के तौर पे काम कर रहे हैं, अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और आपके हमारा यहाँ हक है कि हम अपने वतन की हमारे हिफाजत बंदे करें। आके वहाँ आपके बंदों को जी। मारते हैं कि हाँ। हम मसाजिद का इंतखाब करते हैं कि हम जनाजों पे बम चलाते सही, हैं। बिल्कुल हम सही। तो एक पुरअमन कौम है, हमने कोई जंग मुसल्लत नहीं की। बिल्कुल हमने नहीं ये किया, जंग हम पे जंग मुसल्लत की गई है मेरी हमारे। नजर में भारत से बड़ा हाँ। दुश्मन अफगानिस्तान है हमारा। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जाहिर गवर्नमेंट ही मैटर करती है ना जी। अगर अफगान अवाम को हमने सिर्फ बचाना होता तो ठीक है, हम जाके वहां पे हमला ना करें, हो सकता है कल को हमारे हमलों में